हेलो स्टूडेंट्स, VIIC में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस समय शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है और इसी के अंतर्गत आज जो है माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की भी प्रोविजनल मेरिट सूची जारी की जाएगी। और इसके पूर्व में एक दिन पहले ही जनजाति विभाग ने भी अपनी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। ये सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया में वर्ग 1 को शामिल करेंगे और उसके बाद में वर्ग 2 का भी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या है पूरी जानकारी, उसका एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार से ये नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट होगी, किस प्रकार से पदों की संरचना होगी और किस प्रकार से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर पेपर में भी आप देख सकते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती पहले राउंड का शेड्यूल घोषित, दूसरे का बाद में जारी करेगा आदिम जाति कल्याण विभाग। इसका मतलब ये है कि ये भर्ती प्रक्रिया 2 राउंड में होगी और लोक शिक्षण संचालनालय की trc.mponline.gov.in की वेबसाइट पर भी आप इसको देख सकते हैं। ये सब लोगों को मालूम है। दोस्तों, हेडलाइन में दिया हुआ है कि 2220 पदों के लिए 6 मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया। पहले राउंड में 77 विशिष्ट स्कूलों में भरे जाएंगे शिक्षकों के पद। यहां पर विशिष्ट स्कूल का मतलब है कि जो स्पेशल स्कूल है वहां पर सबसे पहले नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं। तो आदिम जाति कल्याण विभाग उच्च माध्यमिक शिक्षक के खाली पदों पर भर्ती के लिए उन्होंने जो शुक्रवार को शेड्यूल जारी कर दिया है। दोस्तों, यहाँ की प्रक्रिया जो है 6 मार्च से शुरू होगी। पहले 77 विशिष्ट स्कूलों के लिए आयोजित की जाएगी और इन स्कूलों में लगभग 750 से ज्यादा पदों उसके में भरा जाएगा और उसके बाद में जो रेस्ट पद बचेंगे 2220 में से, उसके लिए सेकेंड राउंड में काउंसलिंग प्रक्रिया की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जैसे कि आपको विषय दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर कितने पद हैं, किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट है, किस में कम है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पद जो है अंग्रेजी और जीव विज्ञान में है और सबसे कम पद है समाजशास्त्र और गृह विज्ञान में। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि 77 विशिष्ट स्कूलों से भरे जाएंगे, लेकिन अभी तक माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए इन्होंने अपना कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया है। ये शेड्यूल कुछ समय के बाद में लगभग 10-12 दिन के अंतर से इसको भी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें जिस प्रकार से लोक शिक्षण संचालनालय ने बहुत कम पद दिए हैं, ऐसा ना हो। अनुसूचित जनजाति विभाग जो है सभी सब्जेक्ट में बराबर से पद निकाले और पहले राउंड में जो कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो पद दिए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार की निराशा लोगों को देखने को ना मिले और जो अच्छी रैंक वाले हैं, मेरिट में अच्छे स्थान रखते हैं, वहां पर उनका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, समझ लेते हैं कि कौन कौन सी डेट इन्होंने पूरी प्रक्रिया के लिए दी हुई है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 6 से 15 मार्च को आर्थिक रूप से कमजोर मीन्स EWS के लिए तय आरक्षण का लाभ लेने के लिए सहमति देना। इसका मतलब यह है कि पहले आपने जो EWS पर यस क्लिक किया था, यहां पर भी उसके लिए अलग से डेट दी गई है। तो आपको वापस पोर्टल पर जाकर के EWS पर यस क्लिक करना पड़ेगा जो भी उससे रिलेटेड है। दूसरी डेट है दोस्तों 26 मार्च। तो खाली पदों के आधार पर प्रोविजनल चयन सूची और प्रतीक्षा सूची अपलोड करनी होगी। फिर 30 मार्च से 15 अप्रैल तक प्रोविजनल चयन व प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना और स्कूलों की चॉइस फिलिंग करने का काम प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद में 20 से 30 अप्रैल को जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में मई में सत्यापन के बाद अंतिम चयन सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद में मई में ही शेष स्कूलों के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग की जाएगी और इस प्रकार से लगभग जुलाई तक सभी लोगों को जो है स्कूलों को आवंटित कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे राउंड पर भर्ती की जाने वाली 1450 पदों की। तो दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अंतिम रूप से योग्य पाए गए उम्मीदवारों को पहले राउंड की चयन सूची, प्रतीक्षा सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी। आदिम जाति कल्याण विभाग हर विशिष्ट स्कूल में करीब 10 शिक्षकों की भर्ती करेगा। इसके बाद दूसरे राउंड में करीब 1470 पदों के लिए उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी।
दोस्तों अब इसमें कई प्रकार से डाउट सामने आ रहे हैं कि क्या लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दो मेरिट जारी की गई थी, क्या उन्हीं के उम्मीदवारों को वापस इसमें लिया जाएगा या उसके आगे के उम्मीदवारों को जो कि उसके बाद आते हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों लोक शिक्षण संचालनालय ने जो मेरिट लिस्ट जारी की है, पीईबी ने जो मेरिट लिस्ट जारी की थी, उसी सूची को जो है जो अनुसूचित जनजाति विभाग को भी भेजा गया है। इसलिए वही नाम जो कि लोक शिक्षण संचालनालय की मेरिट सूची पर आए हुए थे, वही नाम मेरिट के आधार पर अनुसूचित जनजाति विभाग की वेबसाइट पर भी दर्ज किए जाएंगे, वही के वही रहेंगे। लेकिन जैसे ही लोक शिक्षण संचालनालय की ये मेरिट सूची क्लियर हो जाएगी, उसके बाद के जो बचे हुए मेंबर्स हैं, बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, उनको नेक्स्ट राउंड में ही सिलेक्ट किया जा सकेगा। इस प्रकार से सूची में जो लोक शिक्षण संचालनालय में वेटिंग लिस्ट में थे, वह लोग इसमें भी वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग की प्रोसेस ही रहेगी, जैसे कि लोक शिक्षण संचालनालय की मेरिट बनी थी, उसी प्रकार से आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा भी मेरिट उसी ढंग से बनाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की मेरिट क्लियर होती जाएगी, लोगों को नियुक्ति मिलती जाएगी, अगले राउंड में जो शेष बचे हुए हैं वेटिंग लिस्ट वाले, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि जो उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए सहायक आयुक्त कार्यालय में तय तारीख और समय पर उपस्थित होना होगा और उम्मीदवार जाति, शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण आदि संबंधी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तारीख से पहले ही तैयार रखें, जिससे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पीवी द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा के दौरान जिन उम्मीदवारों ने अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए हैं, उन्हें भी वह नए सिरे से अपलोड करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब आपने फॉर्म फिल किया था और उस समय जो अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट, वो तो ठीक है, लेकिन अभी आपको फिर से नए सिरे से अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा भी ये डॉक्यूमेंटेशन अपलोडेशन का कार्य करवाया गया था। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों को बताई कि पहले राउंड में जो है 77 विशिष्ट स्कूलों में पद भरे जाएंगे और उसके बाद में 1450 पदों के लिए होगा दूसरा राउंड। पहले राउंड में 750, दूसरे में 1450। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसकी प्रक्रिया के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। आगे भी इसमें कोई नया अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के सामने उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं।